मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना शुरू की गई, जिसमें हर घर की एक महिला को रोजगार शुरू करने के लिए 10,000 रुपए की राशि दी जा रही है। कुछ लोग अफवाह फैला रहे हैं कि इस राशि को लौटाना होगा। यह राशि सहायता के रूप में दी जा रही है, इसे लौटने का कोई सवाल ही नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। मैं हूं आपके साथ ऋचा भिलारी। बिहार विधानसभा चुनाव के बीच एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने सियासी तापमान को अचानक बढ़ा दिया। एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महिलाओं को सशक्त बनाने की बात कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ आरजेडी आरोप लगा रही है कि ये महिला सशक्तिकरण नहीं बल्कि चुनावी लाभ बांटने की कोशिश है। मामला है मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का, और सवाल है क्या सरकार ने वोट से पहले महिलाओं को 10,000 रुपए देकर मतदाताओं को प्रभावित करने की कोशिश की है। दरअसल बिहार में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत महिलाओं को सीधे बैंक खाते में 10,000 रुपए की आर्थिक मदद दी जा रही है। सरकार का दावा है कि ये योजना 29 अगस्त 2025 से शुरू की गई थी और इसका उद्देश्य है हर परिवार की एक महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना, रोजगार शुरू करने में मदद देना और परिवार की आय बढ़ाना। लेकिन इस मामले के तहत हाल के दिनों में जो हुआ उसने विपक्ष को सवाल उठाने का मौका दे दिया है। आरजेडी सांसद मनोज झा ने चुनाव आयोग को एक औपचारिक पत्र लिखा है। पत्र में आरोप लगाया है कि सरकार ने 17, 24 और 31 अक्टूबर 2025 को महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए ट्रांसफर किए हैं और अब अगली किस्त 7 नवंबर को भेजी जानी है, यानी दूसरे चरण की वोटिंग से ठीक 3 दिन पहले। मनोज झा का कहना है ये कदम मॉडल आचार संहिता का खुला उल्लंघन है। चुनाव के दौरान सरकारी फंड से लाभ बांटना मतदाताओं को प्रभावित करने की कोशिश है। अब इस पूरे विवाद के बीच आज वैशाली से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विपक्ष को सीधी चुनौती दी। सभा में मंच से उन्होंने कहा, सरकार जो 10,000 रुपए महिलाओं को दिए हैं वो वापस लिए नहीं जाएंगे। कुछ लोग अफवाह फैला रहे हैं कि ये पैसे लौटाने होंगे, लेकिन मैं साफ कह देना चाहता हूं ये पैसे महिलाओं के हक के हैं, सरकार कभी वापस नहीं लेगी। तो आइए पहले सुनते हैं नीतीश कुमार को। से जो भी संभव है हो रहा। हाल ही में महिलाओं को के रोजगार के लिए एक नई योजना मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना शुरू की गई, जिसमें हर घर की एक महिला को रोजगार शुरू करने के लिए 10,000 रुपए की राशि दी जा रही है। अब तक 1 करोड़ 41 लाख महिलाओं को यह राशि दी जा चुकी है और शेष महिलाओं को राशि देने हेतु तिथि निर्धारित कर दी गई है। इनका रोजगार अच्छा चलेगा, जिसमें 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त सहायता भी दी जाएगी। कुछ लोग अफवाह फैला रहे हैं कि इस राशि को लौटाना होगा। यह राशि सहायता के रूप में दी जा रही है, इसे लौटने का कोई सवाल ही नहीं है। तो आपने सुना नीतीश कुमार ने क्या कुछ कहा। उन्होंने आगे कहा कि जो महिलाएं अपने रोजगार की शुरुआत करेगी उन्हें हम आगे 2 लाख रुपए तक का लोन भी देंगे। नीतीश कुमार का ये बयान चुनावी रैलियों के बीच आया है और विपक्ष अब इसे भावनात्मक कार्ड बता रहा है। आइए समझते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महिला रोजगार योजना को विस्तार से। योजना की शुरुआत हुई 29 अगस्त 2025 को। हर परिवार की एक महिला को रोजगार के लिए 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। अब तक लगभग 1 करोड़ 50 लाख महिलाओं के खाते में पैसा भेजा जा चुका है। जिन महिलाओं ने काम शुरू कर दिया है उन्हें आगे 2 लाख रुपए तक की सहायता भी दी जाएगी। आवेदन की कोई अंतिम तिथि नहीं है, यानी योजना लगातार चलेगी। सरकार कह रही है ये कैलेंडर पहले से तय था, इसका चुनाव से कोई संबंध नहीं।
लेकिन विपक्ष का कहना है टाइमिंग ही सब कुछ है। आरजेडी सांसद मनोज झा ने अपने पत्र में लिखा है 6 अक्टूबर से मॉडल आचार संहिता लागू है। ऐसे में किसी सरकारी योजना के तहत लाभ बांटना चुनावी निष्पक्षता पर सवाल खड़ा करता है। आरजेडी का तर्क है कि अगर ये योजना नियमित रूप से चल रही होती तो ट्रांजैक्शन की तारीखें वोटिंग के इतने करीब क्यों रखी गई। वहीं जेडीयू और सरकार का जवाब है कि ये चुनावी रिश्वत नहीं बल्कि महिलाओं को आर्थिक ताकत देने का कदम है। जो काम शुरू हुआ था वो जारी है, चुनाव इसकी वजह नहीं है। यानी यह योजना को लेकर राजनीति दो हिस्से में बटी हुई दिख रही है। जहां सत्ता पक्ष से एक तरफ रोजगार का सपना बता रहा है तो वहीं विपक्ष दूसरी तरफ इसे राजनीति के शक के घेरे में ले रखी है। अब सबकी नजर चुनाव आयोग पर है। क्या आयोग इस मामले में कोई एक्शन लेगा? क्या इसे आचार संहिता उल्लंघन माना जाएगा या सरकार को पहले से तय योजना के तहत राहत मिलेगी? तो सवाल यही है, क्या मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना वास्तव में आत्मनिर्भरता का रास्ता है या फिर चुनावी रणनीति का नया चेहरा? एक तरफ 10,000 की राहत है, दूसरी तरफ मॉडल आचार संहिता की चुनौती। फैसला बिहार की जनता और चुनाव आयोग दोनों के हाथ में है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहे स्वराज पोस्ट। अगर आप यूट्यूब देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, फेसबुक देख रहे हैं पेज फॉलो करें और हमारा वेबसाइट जरूर विजिट करें। धन्यवाद।